अरे दोस्तों, मैंने सुना है कि आप पैसा लगाना चाहते हो, लेकिन ये शेयर बाजार का झमेला, अलग अलग टाइप के एप्स, ये बहुत मुश्किल लगता है। तो फिर ये वीडियो आपके लिए ही बनी है। चाहे फिक्स डिपॉजिट हो, म्यूचुअल फंड्स हो या फिर यूएस स्टॉक्स हो, इंडियन स्टॉक्स हो, सब कुछ एक जगह मैनेज करो इस ऐप से। आप शेयर बाजार के धांसू गेम में शामिल हो सकते हो, वो भी कुछ ही मिनटों में। आज हम बात कर रहे हैं आईएनडी मनी की एक धांसू स्टॉक ब्रोकर ऐप। तो देर किस बात की है, अपनी गाड़ी स्टार्ट करो, फाइनेंशियल फास्ट ट्रैक पे जाने का टाइम आ गया है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि क्या ये ऐप हमारे लिए सेफ है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आईएनडी मनी साल 2019 में लॉन्च किया गया था और इनका एक ऐप है जिसका नाम है आईएनडी स्टॉक्स, जो साल 2023 में लॉन्च किया गया था। आईएनडी मनी प्राइवेट लिमिटेड एक सेबी रजिस्टर्ड कंपनी है और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको साथ में ये भी बताना चाहूंगा कि फिनजूम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड भी इसकी एक होल्डिंग कंपनी है, जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड कंपनी है। एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर यहाँ पर इनके साथ वो काम करती है। तो ये तो बात साफ हो गई कि ये कंपनी बिल्कुल सेफ है। यहाँ पर आपसे कोई भी स्कैम नहीं होगा, कोई भी फ्रॉड नहीं होगा, ये आपके लिए बिल्कुल सेफ है। अगर आप भी आईएनडी मनी में अपना अकाउंट बनाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। आपको कहीं भी इस वीडियो को स्किप नहीं करना चाहिए। आईएनडी मनी ऐप की कंप्लीट जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। सब जानने के लिए आपको जो वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना, पूरा देखना है। अगर आप पूरा नहीं देख सकते हो, मैं आपको कहूंगा कि आप वीडियो को अभी छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, ये कोई पेड वीडियो नहीं है, ना ही कोई स्पॉन्सर वीडियो है, ना ही मैं आईएनडी मनी ऐप कंपनी को यहाँ पर डीफ्रेम कर रहा हूं। आईएनडी मनी ऐप आपको 5 सेगमेंट में अपनी सर्विस देता है। इंडियन स्टॉक्स में, यूएस स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, फिक्स डिपॉजिट्स में और एनपीएस में। सबसे पहले अगर आप आईएनडी मनी ऐप में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर सवाल ये होता है कि अकाउंट ओपनिंग चार्जेस क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपसे अकाउंट ओपनिंग चार्जेस कोई भी नहीं लिए जाते हैं और इसके साथ यहाँ पर आपसे कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस यानी एमसी चार्जेस भी नहीं लिए जाते, जो कि काफी अच्छी बात है इस कंपनी के द्वारा, जहां पर आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाता अकाउंट ओपनिंग और एएमसी चार्जेस। दोस्तों, अगर आप जो है आईएनडी मनी को यूज करते हैं, अगर आप यहाँ पर इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो आपको 20 रुपए या 0.05% ब्रोकरेज चार्जेस देना पड़ेगा पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। फ्यूचर एंड ऑप्शन में यानी एफएनओ में ट्रेड करते हो तो फ्यूचर इक्विटी या फिर ऑप्शन इक्विटी में यहाँ पर आपको 20 रुपए ब्रोकरेज चार्जेस जो है पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देना होगा। दोस्तों, यहाँ पर डीपी चार्जेस फॉर इंट्राडे आपको देना पड़ेगा 0 अगर आप बाय करते हैं या सेल करते हैं। डिलीवरी में बाइंग के टाइम पे आपको कुछ भी चार्ज नहीं देना, मतलब 0 चार्जेस है। लेकिन अगर आप सेलिंग करते हो उस टाइम पे आपको यहाँ पर 13.5 रुपए प्लस जीएसटी पर स्टॉक और ईटीएफ देना होगा पर डे, या आपको देना होगा रिगार्डलेस ऑफ क्वांटिटी सोल्ड, अगर आप सेम ISIN नंबर से करते हैं। अब आपको थोड़ा एक एग्जांपल के साथ मैं यहाँ पर समझा देता हूँ डीपी चार्जेस का जो पूरा चक्कर है। मान लेते हैं आपने 5 डिलीवरी सेल ऑर्डर लगाए हैं एक्स स्टॉक में एक ट्रेडिंग सेशन में, तो यहाँ पर आपसे 13.5 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज किया जाएगा। सेकंड, हम मान लेते हैं कि आपने जो है 10 डिलीवरी सेल ऑर्डर लगाए हैं, 3 आपने स्टॉक एक्स में लगाए हैं, 5 आपने जो स्टॉक वाई में लगाए हैं और 2 आपने स्टॉक जेड में लगाए। तो यहां पर आपसे जो चार्जेस लिए जाएंगे वो यहां पर लिए जाएंगे 3 × 13.5 प्लस जीएसटी मीन्स 40 रुपए प्लस जीएसटी, क्योंकि यहां पर आपने जो है डीपी चार्जेस अलग अलग लिए हैं और जो यूनिक आईएसएन है उस पे आपसे ये चार्जेस लिए जाते हैं। यहां पर अगर आप एक ही आईएसएन में डील करते हो वहां पर आपसे एक बार ही चार्जेस लिए जाएंगे। मॉडिफिकेशन इन सीएमएल चार्जेस आपको यहां पर 25 रुपए पर रिक्वेस्ट देना होगा और फिजिकल स्टेटमेंट कोरियर के लिए आपको यहां पर 300 रुपए पर रिक्वेस्ट देना होगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं ऑफ मार्केट ट्रांसफर फ्रॉम द डीमेट अकाउंट चार्जेस इंक्लूडिंग द डिपोजिटरी जो ट्रांजेक्शन चार्जेस उनकी बात करें तो आपको यहाँ पर वो देने पड़ते हैं 10 रुपए पर ट्रांजेक्शन। और अगर आप जो है नेट बैंकिंग से फंड ट्रांसफर करते हैं तो आपको यहाँ पर 10 रुपए पर डिपॉजिट देने होंगे। यूपीआई फंड के थ्रू अगर आप जो फंड ट्रांसफर करते हो तो वहां पर आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं ऑटो स्केयर ऑफ चार्जेस की, तो आपको यहाँ पर 50 रुपए पर पोजीशन देना होता है। याद रखिए ये आपका फॉर ओपन इंट्राडे पोजीशन ही होगा। यहाँ पर जो आपकी ट्रेड ओपन होगी वही ऑटो स्केयर होती है, तभी आपको ये चार्जेस देने पड़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं कॉल एंड ट्रेड चार्जेस की, तो आपको यहाँ पर 500 रुपए पर ऑर्डर लगता है। ये सच में बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगा है। एक बार ये सर्विस लेने से पहले जो इन्वेस्टर हो 100 बार सोचेगा। आईएनडी मनी में आपको यूएस स्टॉक्स का भी एक ऑप्शन मिलता है। अब जानते हैं यहाँ पर क्या क्या चार्जेस लिए जाते हैं अगर आप जो है यूएस स्टॉक्स में जो है यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। अकाउंट ओपनिंग फीस, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस,
प्रोफाइल वेरिफिकेशन, SIPs इन US स्टॉक्स और जो ETFs है, और उसके बाद जो ट्रैकिंग एंड चार्जेस है वहां पर आपसे कोई भी चार्जेस यहाँ पर नहीं लिया जाता, मतलब ये सारे चार्जेस आपके नील रहते हैं। अब दोस्तों आप यूएस स्टॉक में जो पैसा इन्वेस्ट करोगे उसको विड्रॉल भी करोगे तो यहाँ पर यूएस स्टॉक विड्रॉल में आपके चार्जेस 0 रहते हैं, लेकिन अगर आप ये फेडरल सेविंग अकाउंट से करते हैं तभी आपके ये रहते हैं। अदरवाइज इसके बाहर अगर आप किसी दूसरे बैंक अकाउंट में विड्रॉल करते हैं या दूसरे बैंक से करते हैं उस केस में आपको यहाँ पर $5 देने होंगे। यूएस स्टॉक ब्रोकर चार्जेस के बारे में बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आपको 0.15% लिया जाता है और आईएनडी मनी प्लेटफॉर्म फी आपसे यहाँ पर 0.75% लिया जाता है आपकी डिपॉजिट अमाउंट के ऊपर, मतलब आप जो भी पैसा डिपॉजिट कर रहे हो उससे आप ये चार्ज देने पड़ेंगे। अब दोस्तों आप यहाँ पर ये भी जानना चाहोगे कि यूएस स्टॉक्स में जो हम जो है प्रॉफिट अर्न करेंगे उस पर टैक्सेस का क्या रहने वाला है। टैक्सेशन के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि 24 मंथ से कम यानी शॉर्ट टर्म जो कैपिटल गेन टैक्स आपको देना होगा वो है इनकम टैक्स स्लैब रेट प्लस सरचार्ज और सेस। अगर 24 मंथ से ज्यादा का आपका टेन्योर रहने वाला है जिसको कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वहां पर आपको 20% जो है टैक्स देना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप जो है टीसीएस के बारे में जरूर जानना चाहेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा 7 लाख से ऊपर आपको यहाँ पर 20% टीसीएस देना होगा, लेकिन इसको आप जो है टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं जब भी आप अपना ITR फाइल करेंगे। अब बात कर लेते हैं डिविडेंड की, यहाँ पर क्या फंडा है उसका। तो दोस्तों डिविडेंड आर टैक्सेड एट सोर्स एट द रेट ऑफ 25%, लेकिन इसको आप टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं जब भी आप अपना ITR फाइल करेंगे। आईएनडी मनी में दोस्तों आप जो म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस सेगमेंट में आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। इसके साथ आप यहाँ पर जो फिक्स डिपॉजिट यानी FD में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। यहाँ पर आप फेडरल बैंक, बजाज फाइनेंस और श्री राम फाइनेंस में अपना फिक्स डिपॉजिट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों हाल ही में मैंने देखा है कि आईएनडी मनी पे आपको एक नया फीचर मिलता है जो है NPS का ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, अब आपको ये ऑप्शन भी मिलता है। यहाँ पर यूजर रजिस्ट्रेशन चार्जेस आपसे ₹200 प्लस GST लिए जाते हैं, ये वन टाइम चार्जेस होते हैं। कंट्रीब्यूशन प्रोसेसिंग चार्जेस आपसे यहाँ पर 0.25% या ₹30 लिए जाते, जो भी हायर होगा वो आपसे यहाँ पर लिए जाएगा और ये जो है कैप्ट किया गया है ₹25,000 प्लस GST ऑन ईच ट्रांजेक्शन। इसके बाद बात करते हैं नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की प्रोसेसिंग चार्जेस की। तो यहाँ पर मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि आपको जो है ₹30 प्लस GST देना होगा ऑन ईच ट्रांजेक्शन। दोस्तों यहाँ पर NSDL भी आपसे एक एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लेता है जो है 69 प्लस GST, जो कि साल में एक बार आपसे लिए जाते हैं। ये चार्जेस आपसे इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि एक सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी आपके लिए अपॉइंट की जाती है बाय PFRDA फॉर मैनेजिंग योर NPS अकाउंट। जो NPS अकाउंट आप खोलेंगे उसको मैनेज करने के लिए ये जो है अपॉइंट किया जाता है। दोस्तों सभी चार्जेस के साथ आपको यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट चार्जेस हैं या जो एप्लीकेबल GST है वो भी पे करना पड़ता है। आईएनडी मनी ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर, एप्पल प्ले स्टोर पे मिल जाता है। गूगल प्ले स्टोर पे इस ऐप की जो डाउनलोड है फिलहाल 50 लाख से ज्यादा है और जो रेटिंग है 4.6 स्टार मिली हुई है, जो कि काफी अच्छी है। जब लास्ट टाइम हमने इसका रिव्यू किया था उस टाइम इसकी रेटिंग थी 4.4 स्टार। इसके बाद दोस्तों सवाल ये आता है कि कस्टमर केयर सर्विस कैसी है। आपको यहाँ पर बहुत सारे ईमेल आईडी मिल जाते हैं अलग अलग सेगमेंट के लिए जहां आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ फोन नंबर भी मिल जाते हैं। आप यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होने पे एक टिकट रेज भी कर सकते हैं। अब बात करें इंडियन स्टॉक्स के बारे में, कस्टमर सर्विस के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको यहाँ पर इस सेगमेंट में कुछ ईमेल आईडी मिल जाते हैं, कुछ फोन नंबर भी मिल जाते हैं, लेकिन एक डेडिकेटेड कस्टमर केयर नंबर जो होता है, एक टीम होती है, उसकी कमी यहाँ पर दिखाई देती है। जितनी इंफॉर्मेशन यहाँ पर ओपन है उसके अकॉर्डिंग। बाकी अगर आप इनकी कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस कर चुके हैं, आप जो है चेक कर चुके हैं, तो आपको इनकी कस्टमर सर्विस कैसी लगती है नीचे कमेंट करके जरूर शेयर करना, बाकी लोगों की हेल्प जरूर करना। दोस्तों आईएनडी मनी में आप इंडियन स्टॉक्स, यूएस स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी इंडियन स्टॉक्स चार्जेस सेम ग्रो ऐप जैसे ही हैं। ओनली कॉल एंड ट्रेड चार्जेस यहाँ पर ₹500 आपसे लिए जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली मुझे लगता है। अगर आप सिर्फ आसान तरीके से बेसिक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अगर आप एडवांस लेवल का रिसर्च चाहते हैं, टूल चाहते हैं, कंपनी से सपोर्ट चाहते हैं, कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो शायद आपको यहाँ पर अभी अकाउंट ओपन करने के लिए थोड़ा और सोचना चाहिए, किसी दूसरे ब्रोकर की तरफ देखना चाहिए। दोस्तों ब्रोकर चुनने से पहले सबसे जरूरी ये है कि आप अपना रिसर्च करें, सही फैसला लें, क्योंकि ब्रोकर चुनना काफी आसान है, लेकिन आपको उससे पहले ये जरूर समझना है कि आप कैसे इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, कितने लॉन्ग टर्म तक आप ये करने वाले हैं। तो दोस्तों
दोस्तों ये थी सारी डिटेल अबाउट आईएनडी मनी ऐप। बाकी अगर आप आईएनडी मनी यूज कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आपका अपना रियल एक्सपीरियंस क्या है कमेंट करके जरूर शेयर करना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं बाकी लोगों की हेल्प जरूर करना डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि आप इसको यूज कर चुके हैं। तो देर मत करना, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। होपफुली वीडियो आपके लिए यूजफुल रहे और वीडियो में जो भी आपको मैंने बताया उससे आपको कुछ ना कुछ अच्छा जानने को जरूर मिला होगा। तो दोस्तों इसी बात पे इस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर देना। डीमैट अकाउंट के बारे में और जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। दोस्तों क्या आपको ये पता है कि एमस्टॉक डीमैट अकाउंट हीरो है या जीरो? अगर जानना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो जरूर देख लेना, जहां पर मैंने आपको ये सब सच बताया है।